हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 155। तो आज की वर्कशीट जो है अनुस्वार और अनुनासिक इन शब्दों पर आधारित है। अनुस्वार शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों में इस तरह से बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे इसमें देखिए ये शब्द पंछी, मनपसंद, नहीं, इनमें बिंदु लगा हुआ है। तो ऐसे शब्दों को अनु कौन से शब्द बोलते हैं? इन शब्दों को हम कहते हैं अनुस्वार शब्द, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो नाक से किया जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे बिंदु लगता है, लेकिन बिंदी से पहले एक चांद भी बनता है, यानी चंद्र बिंदु लगता है। जैसे ये शब्द देखिए, रोटियां, कहाँ, छिपाऊं, बांस। इन शब्दों को कहते हैं हम, पुराने वाले शब्दों को कहते थे इनको अनुस्वार, और इनको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक इसलिए क्योंकि इनको नाक और मुंह दोनों से ही बोला जाता है, मतलब दोनों का प्रयोग करते हैं इनको बोलते हुए। तो ये हमारे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। अब इन्हीं पर आज की वर्कशीट बेस्ड है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमें पहले प्रश्न में हमें कुछ पैराग्राफ दिए हैं, और इन पैराग्राफों को हमें यह बताना है कि इन पैराग्राफ में जो ये डार्क वाले शब्द हैं, जैसे यहाँ लिखा है माँ, माँ शब्द में अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा? पढ़ते हैं इसको। बहुत बुरी बात, मेरी माँ, तो यहाँ ये चंद्र बिंदु आएगा। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने, तो मैंने में हम यहाँ बिंदी यूज़ करेंगे इधर, इस तरह मैंने, यहाँ बिंदी लगाएंगे मैं के ऊपर। ठीक, यहाँ पर मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। तो जो बांटकर शब्द है, यहाँ पर भी ऐसे चंद्र बिंदु आएगा, और खाऊंगी, खाऊंगी पर भी चंद्र बिंदु। फिर मैं पे ऐसे बिंदी, ठीक, यहाँ पर बिंदी मैं पर। उसके बाद चार पापड़ लाई हूँ, तो लाई हूँ मैं यहाँ पर, इधर भी चंद्र बिंदु आएगा। ठीक, दो तुम्हारे लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ। रोटियाँ शब्द तो पाठ के हेडिंग में ही है, और आपने देखा होगा यहाँ पर इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक, उसके बाद है पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो दोनों, दोनों में हम यहाँ पर बिंदी लगाएंगे इधर। ठीक, उसके बाद अगला पैराग्राफ है, इसमें लिखा है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एनर्जी है। तो एलर्जी यहाँ माँ है, तो माँ पर चंद्र बिंदु आएगा। उसके बाद अगला है, जब भी वह यह फूल देखती हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा बिंदु इधर। ठीक, है पर आएगा बिंदु, यहाँ हम लगाएंगे बिंदु। उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं, तो में के लिए हम यहाँ बिंदी लगाएंगे। ठीक, इधर फुंसियाँ, फुंसियों में यहाँ भी बिंदी आएगी, और इधर आएगा चंद्र बिंदु। ठीक, फुंसियाँ निकल आती हैं, तो यहाँ पर हम बिंदी लगाएंगे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में मेरी माँ, तो यहाँ चंद्र बिंदु। मांगा, मांगा में यहाँ चंद्र बिंदु। ठीक, ठीक, उसके बाद है अगला, आगे, उस वक्त मेरे पास रंग नहीं था। तो रंग में बिंदी, यहाँ रंग
नहीं, नहीं में यहाँ पर बिंदी, ठीक, रंग में यहाँ बिंदी और नहीं में यहाँ बिंदी। उसके बाद है ही ले आई, आई, आई में यहाँ लगेगी बिंदी। उसके बाद है मैं उसे बदलने आया हूँ, तो मैं के लिए हम यहाँ बिंदी लगाएंगे और हूँ के लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु, ठीक। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा है, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने और ये जो हमें हिंट बॉक्स दे रखा है इसमें से हमें वर्ड ढूंढने हैं। जैसे मेरा नाम, तो यहाँ तो संगीता आ जाएगा, मेरा नाम संगीता है, इधर लिखेंगे हम संगीता का नाम, ठीक। मुझे रात के समय, यहाँ देखिए चित्र दे रखा है तो क्या आएगा यहाँ पे, चांद। मुझे रात के समय चांद देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं दिन में भी, अब यहाँ परियां बनी हुई है तो यहाँ शब्द आएगा परियां, दिन में भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे, अब ये देखिए चित्र किस चीज़ का है, ये मूंगफली का चित्र बना है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा शब्द मूंगफली। मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ, अब यहाँ देखिए ये चित्र बना है, किस चीज़ का चित्र है ये जंगल है, तो यहाँ पर आएगा ये शब्द जंगल में गई। वहाँ मुझे एक, ये सांप का निशान है, सांप का चित्र है, तो यहाँ पर शब्द आएगा सांप इधर, ठीक। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो इस तरह से ये आपको दूसरा प्रश्न फिल करना है। फिर तीसरे प्रश्न में हमसे कहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियों में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। तो पाठ में से ढूंढकर आपको लिखने हैं 5 अनुस्वार और 5 अनुनासिक शब्द। इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। करिए से कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।